जय हिंद दोस्तों। बहुत समय के इंतज़ार के बाद यूपीएसआई की 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें पदों की संख्या जो है वो 4543 होने वाले हैं और ये अलग अलग पार्ट में हैं, अलग बटालियन भी हैं। कुछ वैकेंसी कुछ महिलाओं के भी पद अलग से हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ इसकी कंप्लीट डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। जो भी कन्फ्यूजन होता है एक साधारण बच्चे को, उसको भी आपको सब क्लियर किया जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है ही, न्यूज़ है ही। अभी कुछ दिन बात हो रही थी कि वैकेंसी जो है 16 तारीख तक जो है आउट हो जाएगी, लेकिन ये उससे पहले हो गया। बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। अभी कल रात में ही ये वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ है। उसमें जो है यहाँ पर 4 पार्ट में टोटल आपको दिया गया हुआ है। का, खा, गा, घा, इस तरह से करके पदों को दिया गया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में पुरुष और महिला दोनों एक साथ डाल सकते हैं। और जो है पीएससी कमांडर की ये पुलिस का है। और सशस्त्र पुलिस जो है इसमें पुलिस का है, सिर्फ मेल है। और उप निरीक्षक जो विशेष बल है ये भी पुलिस का मेल है, ठीक है। और महिला बटालियन में सिर्फ महिलाओं के लिए पीएससी है ये इतना चीज़ आपको पता होगा। और वेतन की बात है तो आपको ये पता है, पे बैंड जो है 9300 के और जो है 34,800 जो है ये पूरा आपका। और ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है, जो कि अच्छी एक सैलरी हो जाती है, इन हैंड सैलरी आती है जब आपकी। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। बहुत सपना था लोगों का कि वर्दी पहने। कुछ लोग मेरे भाई बहन थे कि जो यूपी पुलिस की भी जो वैकेंसी हुई है कांस्टेबल लेवल की, उसमें वो लोग बाहर हो गए कुछ नंबरों से, कुछ कारणों से। जैसे कि मैं खुद भी जो है रेस में बाहर हो गया, मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो रेस से बाहर हो चुके हैं। तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि यूपीएसआई में एक सीट हासिल करके अपना भविष्य जो है उज्ज्वल कर सकते हैं। तो अगर उसमें हम बात करते हैं कि उप निरीक्षक जो नागरिक है उसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए जो पदें हैं उनमें किस तरह से ये श्रेणी वर्ग जो है इसको बांटा गया है। 1705, फिर 422, 1143 और 890, फिर 82, ये टोटल मिला के 4242 पोस्ट है टोटल है, जिसमें महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। महिला हो या पुरुष दोनों भर सकेंगे। ये है उप निरीक्षक यानी जिसे हम एसआई बोलते हैं, उसकी वैकेंसी ये टोटल आपकी इतनी होने वाली है। और इसके अलावा जो हमने बोला था खा वाला, फिर गा घा देखे हुए, उसमें ये केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है। ये सशस्त्र पुलिस जो है उसकी पदों के लिए है, जिसमें आपको इस तरह से ये श्रेणी वर्ग दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें कि 135 टोटल वैकेंसी ये है। वहीं पर जब फिर पुलिस जो है, पुरुष के लिए जो पुलिस बल है उसमें जो है कमांडर के जो विशेष सुरक्षा बल है इसमें जो है टोटल 60 पद हैं। और वहीं महिला बटालियन के लिए जो पोस्ट हैं उनमें 106 पोस्ट हैं, जिसमें केवल जो है आपका फीमेल ही भर सकती हैं, ठीक। और अब बात कर लेते हैं कि आवेदन की तारीख कब से कब तक है, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब से नहीं। तो आवेदन जो है आपका स्टार्ट हो गया था वो आपका 12/8/2025 से शुरू हो गया है और अंतिम समय 11/9/2025 है, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। पूरा 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है। और जो है शुल्क जो जमा किया जा रहा है उस शुल्क को आप जब स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन तब से लेकर और जिस दिन तक है उस अंतिम तिथि तक आप शुल्क जो है कभी भी भुगतान कर सकते हैं। और ये सारी तिथियाँ दी हुई हैं। टोटल आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है तिथि जमा करने के लिए, ठीक। और सबसे पहले बात कर जाती है कि ओटीआर बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया था। कल मैंने भी एक वीडियो बना के आप सबको बता दिया था कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए वो अनिवार्य हो कि आप एसआई फॉर्म भरें तो ओटीआर ज़रूरी है। तो ओटीआर आप पहले कर लीजिए, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। अब कुछ लोगों की बातें थी कि शुल्क कितना लगेगा। तो शुल्क पहले से इंक्रीज हो गया है। अब जो है ओबीसी, एससी जो है और एसटी, इन सब का क्लासिफिकेशन सेम पहले हुआ करता था, अब नहीं रहा। क्योंकि अब जो जनरल है ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, इनके लिए जो है 500 रुपये है। वहीं एससी एसटी के लिए जो है 400 रुपये शुल्क देना है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। और शैक्षिक में क्या क्या उनको जो है योग्यता चाहिए होगी, उसमें है कि स्नातक की उनके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्रकार जो प्राप्त है जो है संस्था से होना चाहिए, सिक। और उसके साथ साथ उनको कोई भी ऐसी वैकेंसी जो इसके समकक्ष है, स्नातक के समकक्ष है, उसको भी भर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो पात्र नहीं हैं। तो अपेयरिंग वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे, उनके पास पूरा उनका पास होना ज़रूरी है, ठीक। ये चीज़ें आप अच्छे से पता रखिए, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अपेयरिंग वाले बच्चे नहीं पात्र होंगे। नेक्स्ट है कि कुछ चीज़ें एडिशनल दी हुई हैं कि अधिमानी जो रहता है उसमें कोई अंक नहीं दिया जाएगा आपको। अगर आपने जो है
आपका DOEAC या ऐसे कुछ O लेवल के सर्टिफिकेट से ये ऐसे कुछ किया हुआ है जिसमें आपका पारदेशी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आपने सेवा दी है, आपके पास NCC है, उसका भी प्रमाण पत्र है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको कोई अंक नहीं इसमें मिलने वाला है, आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। बस इसमें क्या आपको प्रॉफिट होगा कि आपको रैंकिंग में, जब रैंकिंग दी जाएगी तो सबसे ऊपर आपको रखा जाएगा, ठीक है, अगर आप उनसे बेहतर आपके पास ये सारी अर्हता कोई है तो। समझ में आया इतनी चीज़ें। अब बात की जाती है कि एज रिलैक्सेशन की बात की जाती है कि एज रिलैक्सेशन क्या हो रहा है, तो भाई 3 साल को सबको जो है अतिरिक्त छूट दी जा रही है, तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 3 साल की अवधि के लिए उनको छूट मिल रहा है, और SC/ST के लिए, OBC के लिए तो पहले 5 वर्ष था ही, और उसमें साथ एडिशनल 3 साल और भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये पूरा देख सकते हैं आप कब से कब इस तिथि के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो यानी कि ये फॉर्म आपके लिए है और आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये परीक्षाएं लिखित परीक्षाएं होंगी, ठीक है। कैसी परीक्षा है? लिखित परीक्षा OMR सीट की मदद से होने वाली है, वह प्रकार की होगी। इतनी सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, और ये टोटल 400 अंकों का होने वाला है। क्लासिफिकेशन कुछ इस आधार पर 4 विषय आपको इस तरह से दिए हुए हैं। पहला हिंदी है, 40 प्रश्न, मूल विधि, संविधान और विज्ञान समान है, समान ज्ञान विज्ञान ये सब उसमें पूछा जाएगा, तो वो जो भी 40 मार्क्स के हैं, और रीजनिंग और मैथ सब जो है 40 मार्क्स के हैं, और इनके 2.5 मार्क्स बनते हैं, जिससे कि ये टोटल आपका 100 मार्क्स बनता है 40 क्वेश्चन के लिए, और सबको जोड़ कर अगर देखें तो ये 400 मार्क्स आपके टोटल बन जाते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा जो होगी उसमें प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल वाले अगर जो भी व्यक्ति 50% अंक टोटल मिला के नहीं पाया, वो भी भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, और प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है। ये आपका 400 में से देखा जा रहा है, टोटल 50% इसका लाना है, और ये वाला जो आपका 35% है, ये हर सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन का 35% आपको लेके आना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिनांक को पहले से 1 पाली में या 2 पाली में जितने भी करना होगा वो OMR सीट की मदद से की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। कलम और कागज़ आधारित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। OMR देख सकते हैं, OMR सीट के आधार पे होगी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आपको परीक्षा की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का होगा, यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे, जिसमें प्रश्न आपके जो है 40 प्रश्न के 4 पार्ट में होंगे, जो कि आपका 160 बन जाता है, चारों विषय इसमें आपके आ जाते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें हैं, आपको ऑप्शन चुन के विकल्प भर के देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है मूल प्रति साथ लेके जाने का जो है ये अगर आपने मूल प्रति लेके गए तो आप स्वतः निरस्त हो जाएगा आपका जो कैंडिडेचर है, आपको एक जो उसकी कार्बन कॉपी वही ले जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। और आपका प्रवेश पत्र कहाँ मिलेगा? इस वेबसाइट पे मिलेगा, जब आएगा तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब शारीरिक मानक परीक्षण में कि कितनी जो है मेजरमेंट होना चाहिए क्या, तो पुरुषों की बात अगर हम लोग करते हैं तो पुरुषों में समानता जो है, जो ST वर्ग है उनको छोड़ करके सबके लिए जो है 168 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए, और ST के लिए जो है वहीं पर हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक। और चेस्ट की बात करें तो यहाँ भी आपको ST के छोड़ करके सबको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव के साथ जो है 84 हो जाता है न्यूनतम, और ST के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद जो है यानी कि 82 होगा। और न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाओं को सिर्फ वजन देखा जाता है और हाइट देखी जाती है। तो हाइट जो है ST वर्ग के बच्चों को छोड़ करके सभी महिला अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी 152 सेंटीमीटर होगा, और ST वर्ग के बच्चों के लिए वो 147 सेंटीमीटर होगा, और न्यूनतम वज़न जो है 40 kg जो है महिलाओं का होना चाहिए, उससे प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब शारीरिक दक्षता, ठीक है, आपका PET जो है उसमें क्या कराया जाएगा, आप जो यूपी पुलिस के अभी जस्ट जो PT में भाग लिए थे उनको पता होगा कि
किस तरह से रनिंग होती है, रनिंग की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें भी यूपीएसआई में भी यही रनिंग होती है, बस थोड़ा सा रनिंग की जो स्पीड और वो सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो उसमें देखना है कि 48 यानी 4.8 किलोमीटर जो है आपको 28 मिनट में मेल को पूरा करना है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में ये फीमेल को पूरा करना है। ये समय अवधि के भीतर में अगर आपने इतना मार लिया तो आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। ये आपका पूरा सिनेरियो रहता है इस तरह से। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म भरने से कोई काम नहीं सिर्फ हो जाना है, तैयारी आपको जो है अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में आपको पता है 40 क्वेश्चन, मूल विधि में भी 40 संविधान के साथ, और मैथ में और इसमें। और आपको वो एक चीज़ ध्यान देना ना कि जो मैथ वाला पोर्शन है इसमें रीजनिंग के कुछ पार्ट आ जाते हैं मानसिक योग्यता वाले में। तो इसमें आपको ये मान के चलिए कि जो 40 क्वेश्चन है इसमें 25 से 30 क्वेश्चन ही रहते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं। तो ये सब उस हिसाब से आप तैयारी अपनी कीजिएगा। टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे और 400 मार्क्स का रहेगा ये। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। ये हिंदी में आपको सिलेबस दिया हुआ है कि भाषाएं हैं और व्याकरण का ज्ञान है, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सारी चीज़ें आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। आपके कवि हो, लेखक हो, क्वचित रचनाएँ हों, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है और इसको तैयार करना है, क्योंकि मार्क्स गेन करना इम्पॉर्टेंट बहुत है, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और हर सेक्शन में पास करना ज़रूरी है, तो इसलिए एक तैयार होने से अच्छा नहीं हो जाता है। उसी तरह से मूल विधि में कुछ चीज़ें जो है भारतीय न्याय संहिता ये नया जोड़ा गया है, पुराने से आपका BNSS जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें नई हैं, इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा और सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और ये जो है आप कोई अच्छी सी किताब ले लीजिए और उससे पढ़ाई करिए। अब यहाँ पर आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि मैथ में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल और HCF, LCM, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसमें जो है कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप, रीजनिंग का जो दिख रहा है आपको, सिंबल, रिलेशन, डायग्राम जो है, इंटरप्रिटेशन है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वर्ड फॉर्मेशन है, ये कुछ रीजनिंग के इसमें पार्ट दिख रहे हैं। तो इतना आप, ये ऊपर वाला पार्ट आपको मैथ का पूरा दिख रहा है और ज़्यादातर अर्थमेटिक वाला पार्ट इसमें है। और कुछ जो है आपके जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ये थोड़ा हार्ड है तो इसको ध्यान से आराम से आप पढ़िएगा। मेंसुरेशन जो कि आपका एडवांस का है, ये भी इसमें है। तो आपको इस हिसाब से देखना कि वेटेज कितना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक बार मैं पूरा सेटअप बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो उससे भी आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर रीजनिंग की जब बात की जाती है तार्किक परीक्षण में, तो ये जो रीजनिंग के पोर्शन है आप देख सकते हो, जो आप पढ़ते आए हो अभी तक। आपका वेन डायग्राम है, डिफरेंस दिखाना है, और ये सिमिलरिटी, एनालॉजी, ये सारी चीज़ें जो है, अर्थमेटिक, रीजनिंग। तो यहाँ पर अवधारणा वाले क्वेश्चन जो आते हैं, मेमोरी बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं, ये सारे जो है आपके दिए हुए हैं। और क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, ये नहीं है कि आप हाई स्कूल और इंटर लेवल के जो पेपर दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन है। अच्छे लेवल के पेपर आते हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन आते हैं, तो उसी आधार पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो जितना मैंने था सारा चीज़ क्लियर कर दिया आपको। अगर किसी चीज़ में कहीं कन्फ्यूजन हो रहा तो कमेंट करिए, मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।